कन्याकुमारी से कश्मीर तक बैक पैकिंग गए। 2 महीने का। तो लोग बोले कि यार ये तो नौकरी छोड़े, एक तो उसके ऊपर इनको पता नहीं करना क्या है और ऊपर से पैसा उड़ा रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ क्या करना है क्या नहीं, और फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ कि नहीं चलो पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और एक ब्लॉग स्टार्ट करें। क्लासरूम में जो सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है दोनों बहुत अलग होता है। बहुत अलग है। 4 घंटा रंजीत, 4 घंटे में पूरे टिकट्स बिक गए। इनका विजन क्लियर है, 2030 तक हमको कहाँ पहुँचना है। सो इट्स वेरी क्लियर। टुगेदर लेट्स मेक इट हैपन। साथ में आते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में, किसी भी गोल में अगर हमें कामयाब होना है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है कंसिस्टेंसी और फोकस। और यही 2 ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होती हैं। कंसिस्टेंसी और फोकस को लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कंसिस्टेंसी और फोकस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखने मिलने वाला है। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूँ नेटवर्क एफपी कंपनी के फाउंडर मिस्टर सादिक नीलगुंड जी से। सादिक नीलगुंड जी के दिमाग में एक आइडिया आया था और उस आइडिया पर उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और फोकस से आज उस आइडिया को एक बहुत अच्छी कंपनी में बदल दिया है। बहुत सारे लोग उनके साथ में काम करते हैं, बहुत अच्छी कामयाबी को उन्होंने हासिल किया है। चलिए मिलते हैं सादिक जी से। हम उनके ऑफिस में आए हैं, सादिक जी से मिलते हैं और उनकी इस कामयाबी को समझने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आइए। हेलो सर। हेलो रंजीत, कैसे हैं सादिक जी आप? ऑल गुड, ऑल गुड। वेलकम टू नेटवर्क एफपी। थैंक यू, थैंक यू। सादिक जी, आपको हमेशा जो है वो स्टेज पे ही देखा है और इस तरीके से आपको मिलने का मौका मिल रहा है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। माय प्लेजर। और मैं सच्ची बोलूँ सादिक जी, आपको मेरे दिमाग में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पर जो लोग एज अ पैनलिस्ट आते हैं वो लोग भगवान होते हैं। और 2011-12 की बात है, आई थिंक, वहाँ पर मेरे को किसी प्रोग्राम को अटेंड करने का इन्विटेशन मिला था और उस प्रोग्राम में जब मैं आया तो पैनलिस्ट पे आप बैठे थे। तो आपको उस वक्त देखकर मुझे जो मोटिवेशन मिला है और ये जो चैनल मैंने चालू किया है और एक अलग तरीके से जो मैंने काम करना शुरू किया, मैं सच बोलूँ वैसे तो मुझे बहुत सारे लोगों से ऊर्जा मिली है, एनर्जी मिली है, लेकिन इनिशियल डेज में मुझे आपसे बहुत बड़ी ऊर्जा मिली है। और मैं हमेशा सोचता था कि मुझे कब आपसे इस तरीके से बात करने का मौका मिलेगा। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आज आपसे बात करने का मौका मिला है, आपको बताने का मौका मिला। और जहाँ तक मेरे को याद है सादिक जी कि आप जो है एफपीएसबी में काम करते थे, उसके बाद में आप साइक्स एंड रे कंपनी में काम करते थे। ये नेटवर्क एफपी चालू करने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? थैंक यू सो मच रंजीत। मुझे नहीं पता था कि वो एक इवेंट, मुझे याद है 2012 में ये इवेंट हुआ था। हाँ। बीएससी में इंडियन मर्चेंट्स चेंबर करके था और बीएससी हम इन्वेस्टमेंट आउटलुक 2012 कर रहे थे। अच्छा। तो गुड दैट इट हैज़ बीन इंस्पिरेशनल टू यू एंड मेनी अदर्स। सो मैं एक कंपनी के साथ काम करता था कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड इंडिया, जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो एक सर्टिफिकेशन है जिसको एडमिनिस्टर करता है इंडिया में। 2005 में मैं काम करता था उधर और 4 साल काम किया। उसके बाद साइक्स एंड रे में एज हेड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा था, जहाँ पे क्लाइंट्स के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाते थे हम लोग। और हमेशा से एक इच्छा थी कि खुद का कुछ करें, तो हमने बोला कि चलो कुछ करते हैं। माई वाइफ हु इज़ द को फाउंडर प्रीति एंड आई, शी ऑल्सो क्विट हर जॉब, आई ऑल्सो क्विट माई जॉब। और कुछ करते करके हमने कुछ सोचा, लेकिन पता नहीं था क्या करना क्या है। तो बिफोर वी डिड एनीथिंग, कुछ करने से पहले हम लोग क्या किए, हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक बैक पैकिंग गए। 2 महीने का। अच्छा। सो लोग बोले कि यार ये तो नौकरी छोड़े, एक तो उसके ऊपर इनको पता नहीं करना क्या है और ऊपर से पैसा उड़ा रहे हैं। ओके, बट हमको पता था कि कुछ तो कर लेंगे। तो एक बार थोड़ा घूम फिरना हो गया, अच्छा टाइम हो गया। तो आने के बाद सोचा कि अभी करेंगे क्या। हमेशा से हमको फाइनेंशियल प्लानिंग में जो है कुछ करने का इच्छा था।
तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने खुद का मेरा एक प्रैक्टिस स्टार्ट किया जहाँ पे मैं क्लाइंट्स को फाइनेंशियल प्लान करके देता था, उनको इन्वेस्टमेंट्स, इनको इंश्योरेंस का एडवाइस वगैरह देता था। और उसके साथ ही साथ हमने एक ब्लॉगिंग स्टार्ट किया जहाँ पे मैं लिखता था मेरा एक्सपीरियंस ऑफ सेटिंग अप द प्रैक्टिस। उस टाइम पे रंजित, और आज की तारीख में भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये कौन से साल की बात है? 2000? ये 2011 की बात है जब हमने नेटवर्क एफपी स्टार्ट करने का। आप ये जो ब्लॉगिंग करते थे, आपने काम छोड़ा, वो कौन से साल की बात है? काम हमने 2010 में छोड़ा। 2010 में छोड़ दिया। और 2010 में हमने ऑल इंडिया टूर मारा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, बैक पैकिंग। 2 लोग, आपने वो देखा होगा मूवीज़ वगैरह में जहाँ पे जस्ट आप और आपके बैग्स है और सफ़र है, राइट। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस टाइम पे और आज की तारीख में भी ये है कि आप क्लासरूम में जो सीखते हो, चाहे वो CFP हो या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन आप करते हो, क्लासरूम में जो सिखाया जाता है और प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है, दोनों बहुत अलग होता है। बहुत अलग। तो हमने सोचा यार, लोगों को CFP तो कर रहे हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर तो बन रहे हैं, लेकिन ये लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं सेटअप कर पा रहे हैं। सबके मन में यही क्वेश्चन था कि भाई मेरे पास नॉलेज है लेकिन मैं प्रैक्टिस क्यों नहीं सेटअप कर पा रहा हूँ, मैं कामयाब क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। तो हमने देखा ये काफ़ी बड़ा गैप है प्रैक्टिकल लाइफ में और क्लासरूम लर्निंग्स में। हमने सोचा ये हम एड्रेस करते हैं, ब्रिज द गैप बिटवीन क्लासरूम एंड प्रैक्टिकल लाइफ। तो वो हिसाब से हमने एक नेटवर्क एफपी ब्लॉग स्टार्ट किया। 4 महीने में हमने एक छोटा सा वर्कशॉप लॉन्च किया। गौरव मशरूवाला जी जो हमारे इंडस्ट्री के काफ़ी मशहूर नाम है, तो उनका एक वर्कशॉप लॉन्च किया हमने कि भाई हम ऐसा छोटा वर्कशॉप कर रहे हैं दादर में, और 4 घंटा रंजित, 4 घंटे में पूरे टिकट्स बिक गए। हमने बोला हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। उसमें एक टिकट मैंने भी बाय किया था। बिल्कुल। तो वो 4 घंटे में ये क्या हुआ, हमको भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हुआ। लेकिन हमको इतना पता चला कि इसका एक ज़रूरत है। लोगों को सीखना है कि मुझे एक प्रैक्टिस कैसे सेटअप करना है, मेरे क्लाइंट्स को सही कैसे सर्विस करना है, मेरा प्रैक्टिस कैसे बड़ा करना है, इसका एक ज़रूरत था और उनको कहीं पे भी ये नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा यहाँ पे तो कुछ अच्छा है। तो वो वर्कशॉप के बाद मैंने मेरा प्रैक्टिस कम कर दिया और पूरा का पूरा ध्यान हमने एजुकेशन और ट्रेनिंग के ऊपर दिया। और तब से हम लोग करीबन 500 से भी ज़्यादा वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स, इवेंट्स कर चुके हैं, ऑल इंडिया कर चुके हैं और काफ़ी लोग जुड़े हैं अभी। तो अच्छा है, इंडस्ट्री के लिए हेल्प हो रहा है, हमारा भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी इंस्पिरेशनल। काफ़ी सारे प्रश्न आपसे पूछने हैं, बहुत कुछ आपके बारे में जानना है, लेकिन मैं उन लोगों से मिलना चाहूँगा, उन लोगों को देखना चाहूँगा जो आपके काइंड ऑफ बैकबोन है और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपकी जो मेन जड़ें हैं, मैं उनसे भी मिलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा टीम है इधर एंड आई वुड लव टू you interact and meet our team members, our co-founder and CEO, and let's go around. ये है प्रीति, my hello. Good to see you. Thank you. See you after a long time. my partner in crime and co-founder of Network F. ये वही है जो आपके साथ बैग लेके शुरू में कन्याकुमारी से कश्मीर के मेरे साथ 2 महीने के लिए हम लोग जॉब छोड़ के घूम रहे थे इंडिया और उसके बाद हमने नेटवर्क एफपी स्टार्ट किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो 2 महीने के ट्रिप में ऐसी क्या इंसिडेंट हुई थी जो नेटवर्क एफपी का आइडिया आपके दिमाग में आया? तो 2 महीने जब हम लोग गए, ये तो था कि कुछ तो खुद का स्टार्ट करना है और सादिक का था कि नहीं मुझे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इससे पहले वो SRE में जॉब करते थे, ही वाज हेडिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग डिवीजन। तो था कि मुझे वो स्टार्ट करना है, लेकिन जब 2 महीने हम लोग गए तभी काम के बारे में हम कुछ भी नहीं सोच रहे थे और हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि लोग क्या कर रहे हैं। आने के बाद फिर हम लोग बैठे, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ क्या करना है क्या नहीं, और फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ कि नहीं चलो पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और एक ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी जो शेप अप हुआ है वो कुछ अलग ही है, बट वी आर हैप्पी कि कुछ हेल्प हो रहा है फाइनेंशियल एडवाइस। आप भी FPSB में ही जॉब करती थी? हाँ, मैं भी FPSB में थी। आई वाज इनटू ऑपरेशंस, सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट देखती थी। दोनों बाजू बाजू बैठते थे, झगड़ा करते करते हमने शादी भी किया और नेटवर्क एफपी भी स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा प्रीति जी आपसे मिलकर। आपसे मिलकर भी अच्छा लगा।
नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। वेलकम वेलकम वेलकम। ये हमारे CEO है गौरव वर्मन, हाल ही में ज्वाइन कर चुके हैं। इंडस्ट्री में करीबन 16 साल से है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। हम अबू धाबी से इनको उठा के इधर लेकर आए। अच्छा। तो काफ़ी बड़े कंपनी लुलु फाइनेंशियल ग्रुप करके है, वहाँ पे काम कर रहे थे और अभी हमारे साथ जुड़े हैं टू टेक द नेटवर्क एफपी मिशन फॉरवर्ड। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गौरव जी, मैं एक्चुअली आपको लिंक्डइन पे फॉलो करता रहता हूँ और मैंने आपका एक सेशन जो है L&T म्यूचुअल फंड में आप एज ए ट्रेनर काम करते थे, वहाँ पे आपका एक सेशन भी अटेंड किया हुआ है। सो इतना बड़ा बड़ा कंपनीज में काम करते हुए नेटवर्क एफपी की तरफ आप खिंचे हुए आ गए, वो क्या रीज़न था? जो आप सादिक जी थे या कोई और बात थी? व्हाट वाज द रीज़न कि आप नेटवर्क एफपी में आज हैं? सबसे पहला रीज़न तो मैं बोलूँगा कि नेटवर्क एफपी प्रमोटर्स विजन। 2011 से लेके और अभी तक की जो जर्नी थी, बिफोर ज्वाइनिंग नेटवर्क एफपी आई हैड ए वर्ड विद लॉट ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स कि कैसा कंपनी है, हाउ सादिक एंड टीम दे आर परफॉर्मिंग एंड ऑल दैट। सो अबू धाबी से मैंने कॉल किया इन सब लोगों को, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, most of the people they said that Sadiq has a great conduct. First of all, they've been doing fantastic. There is a tremendous growth out there, and the output that they are giving to the community has been outstanding. So it was very heartening and encouraging for me to listen all this feedback, and that gave me the confidence that, you know, if I'm leaving a large organization in Abu Dhabi, going back to India, I think I'm joining at the right place and with the right people. इनका विजन क्लियर है, 2030 तक हमको कहाँ पहुँचना है. So it's very clear. So far the journey has been fantastic. So these were the signs that gave me a confidence that, you know, this is the right place that I'm going ahead and joining. बहुत बढ़िया है सादिक जी, इनको देखकर मुझे कुछ ऐसा वाइब्रेशन आ रहा है कि आप तो राइट जगह पे आए हैं, लेकिन आपको भी बहुत राइट आदमी मिला है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। My pleasure. Thank you so much. अभी हमारे टीम को मिलिए। Hey guys, can you please say hi? हेलो। तो करीबन हमारा 20-25 लोगों का टीम है रंजित। काफ़ी लोग इधर बैठते हैं और 4 लोग हैदराबाद और बेंगलोर में बैठते हैं। तो करीबन मेरे ख्याल से 22-23 लोगों का अभी टीम मेंबर है और 1000 लोगों को सर्व कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो सादिक जी, आपका ऑफिस देख रहा हूँ मैं, काफ़ी सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ थीम बेस्ड है यहाँ पर। सही है। तो क्या थीम है? आप यहाँ पे आपने पेड़ पौधे लगाए हैं, ये झाड़ लगाए हैं और ये सारा कुछ आपने लिखा हुआ है, थोड़ा बताएंगे क्या थीम है आपके ऑफिस का? श्योर। सबसे पहले तो ये हमारे सभी कॉन्फ्रेंसेस के थीम है रंजित। ओके। जो भी हमने आज तक हमने 12 कॉन्फ्रेंसेस किए 2011 से स्टार्ट होके। सबसे पहले हमारा मैसेज था कम्युनिटी के, टुगेदर लेट्स मेक इट हैपन। साथ में आते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। और वहाँ से हमने हर एक साल को एक थीम दिया है। प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज, गेट द डायरेक्शन राइट, रेज द बार, मास को सर्व करेंगे, क्लाइंट फर्स्ट जो हमारा एक कोर फिलोसॉफी है, एथिक्स जो हमारा कोर फिलोसॉफी है, राइज एंड शाइन एंड लीड बाय एग्जांपल। जो भी आप बोलना चाहते हो दूसरों को, बोलने से अच्छा आप खुद करो और एग्जांपल सेट करिए। और सबसे लेटेस्ट थीम हमारा टीम है, जो TEAM जो स्टैंड करता है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, जो हमारा लास्ट कॉन्फ्रेंस का था। तो वो हिसाब से हमने एक माहौल बनाया है जहाँ पे नेटवर्क एफपी का जो एक एथोस है, जो एक बिलीफ सिस्टम है, वो हम लोग इम्बाइब करें टीम में, खुद में पहले, उसके बाद टीम में। और ये जो पेड़ पौधे, हमारी को फाउंडर नेटवर्क एफपी के को फाउंडर प्रीति का एक इच्छा था कि जहाँ पे भी हम जाएंगे ग्रीनरी होना चाहिए, तो उस हिसाब से पेड़ पौधे हैं। और एंड वी वांटेड टू हैव अ ओपन स्पेस। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स भी किया है। अच्छा। जहाँ पे वीकडेज में टीम काम करता है और वीकेंड्स में कभी कभी हम लोग ट्रेनिंग करते थे। अभी हमने कम कर दिया क्योंकि काफ़ी हमारे ऑनलाइन हो गए, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी काफ़ी हुए हैं। 8 या 10 सिटीज़ में हम लोग वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए निकलते हैं। अच्छा। 2021 में 99 ऑफ इंडियाज लीडिंग इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड इन नेटवर्क एफपी। 100 लोग जब 5000 रुपये दिए तो पूरा इंडस्ट्री देखने लगा कि भाई ऐसे कर क्या रहा है नेटवर्क एफपी। हमको ये सीखना है जो क्लाइंट के लिए वैल्यू कैसे डिलीवर करते हैं। अगर कोई चीज़ को हम कंसिस्टेंटली करें, फोकस होके करें, तो टेबल भी डायमंड बन सकता है। बिल्कुल। मेरे मन में ये आ रहा है सादिक जी
कि कन्याकुमारी से कश्मीर आप 2 महीने की यात्रा पे गए, वहाँ से आने के बाद में आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया, नेटवर्क एफपी का आइडिया आया। तो नेटवर्क एफपी नाम आपने तभी सोच लिया था या फिर कुछ बाद में कुछ चीज़ें हुई और आपके दिमाग में आया कि मुझे नेटवर्क एफपी नाम देना है? नहीं, नेटवर्क एफपी तो उसी टाइम पे आया, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे सोचा नहीं था। उस टाइम पे हमने सोचा कि कुछ तो एक हम लोगों को कनेक्ट करके उनको एक दूसरे के साथ सीखने का मौका दे रहे हैं, तो ऐसे कुछ नाम होना चाहिए जो वो रिफ्लेक्ट करे। तो नेटवर्क हमारे दिमाग में आया। और एफपी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल प्लानर्स, जो अभी हम लोग उसको ब्रॉड बेस कर चुके हैं, जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हो गए, तो वो हिसाब से नेटवर्क एफपी था। और हमारा जो लोगो है जो आप देखते हो एक डायमंड शेप का, इट वाज सपोज टू बी अ टेबल जहाँ पे 4 लोग बैठे, दोस्त बने, एक दूसरे से सिखाए और सीखे और ग्रो करें। दैट इज द टेबल। फिर डायमंड कैसे बन गया? वो बस हमने घुमा दिया थोड़ा सा। है वो टेबल ही? है वो टेबल ही, जो हमारे दिमाग में वो टेबल है। अच्छा। लेकिन अभी लोगों को शायद नहीं पता है, लेकिन हमारे दिमाग में टेबल ही है जहाँ लोग 4 दोस्त बैठे, एक दूसरे के साथ बात करें और एक दूसरे के साथ सीख कर ग्रो करें। ये मतलब कि अगर कोई चीज़ को हम कंसिस्टेंटली करें, फोकस होके करें, तो टेबल भी डायमंड बन सकता है। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता है सादिक जी कि आपने किसी आइडिया पे काम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन जब कौन से साल में आपने करीब 2011 में चालू किया? 11 में 2011 में मुझे याद आता है कि लोग जब ट्रेनिंग लेने जाते थे तो म्यूचुअल फंड कंपनी फाइनेंशियल एडवाइजर्स को ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देती थी। बिल्कुल। खाना खिला के देती थी, यहाँ तक कि दारू भी पिलाती थी उनको। बिल्कुल। ठीक है। तो आपने जब ये कॉन्सेप्ट चालू किया, फी बेस्ड ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट चालू किया, तो आपको किस प्रकार के चैलेंजेस फेस हुए? सबसे पहले तो हमारे पास कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था, सिर्फ ये था कि कुछ ऐसा करते जिससे लोगों का भला होए। लोगों का मतलब फाइनेंशियल प्लानर्स, फाइनेंशियल एडवाइज़र का। तो कुछ पता नहीं था कि कहाँ पे रेवेन्यू आएगा, कहाँ से कमाएंगे, बस चलो कुछ अच्छा करते हैं। दैट वाज द फर्स्ट इनिशियल थॉट प्रोसेस। दूसरा जो आपने सही बोला, लोग पे नहीं करते थे। हाँ। आप तो उल्टा ये भी बोल रहे हैं कि लोग ट्रेनिंग देकर दारू वारू पिला के भेज देते हैं। तो कौन ट्रेनिंग के लिए कौन पैसा देगा? लेकिन हमने ये देखा रंजीत, अगर आप कोई ऐसा चीज़ जो उनके लिए बहुत रेलेवेंट है और जो उनको कहीं नहीं मिल रहा है, तो लोग पे करेंगे। ना सिर्फ पे करेंगे, लोग दूर दूर से आके अटेंड करेंगे। तो जो हमारा पहला वर्कशॉप था, जो 4 घंटे में वो बिक गया, 2000-3000 रुपये का फ़ीस था। और दूसरा, हम पहला जब कॉन्फ्रेंस किए, करीबन 9-10 महीने में हमने कॉन्फ्रेंस भी लॉन्च किया। इंडिया के सबसे 100 अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स 5-5 हज़ार रुपये देकर एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किए। और ये वो दिनों की बात है जहाँ पे लोग कॉन्फ्रेंस को कभी भी फ़ी नहीं दिए थे। ओके। और जब 100 लोग जब 5,000 रुपये दिए, तो पूरा इंडस्ट्री देखने लगा कि भाई ऐसे कर क्या रहा है नेटवर्क एफपी। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुआ। ऑब्वियसली पहले 2-3 साल तक हमारे पास रेवेन्यूज़ इतना नहीं थे या फिर ना के बराबर था, लेकिन हमारे सेविंग्स थे तो हमने सर्वाइव किया सेविंग्स के ऊपर। बट 2013 के बाद एक इंस्टीट्यूशनल शेप लेने लगा, टीम लेने लगे, रेवेन्यू मॉडल्स थोड़ा बहुत स्ट्रीमलाइन होने लगा और गाड़ी चलता गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको एनालाइज करूं, आपको इंडिविजुअली अगर एनालाइज करो, तो मुझे तो आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एक क्रांतिकारी के रूप में दिखाई देते हैं। कि मतलब शुक्रिया। वो ज़माना जहाँ पे लोग जब तक उनको कुछ अच्छा खाना ना मिले, दारू ना मिले, तब तक लोग जाते नहीं थे। लोग ऐसा चूज़ करते थे, यार यहाँ पे जो है वो खाना अच्छा नहीं है या होटल अच्छा नहीं है तो नहीं जाएंगे। लर्निंग तो वो बात थी, लेकिन आपने तो एक क्रांतिकारी के रूप में काम किया है कि लोगों को ये सिखाया कि एक्चुअल सीखने के लिए आओ, खाने पीने के लिए मत जाओ। बिल्कुल। तो बहुत बड़ा आपने क्रांतिकारी का काम किया है। आपको याद आता है 2011 से लेके अभी तक कोई ऐसे मूवमेंट्स आपको याद आते हैं या कोई ऐसे अचीवमेंट्स आपको याद आते हैं, कुछ ऐसे जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ये जर्नी? बिल्कुल। सबसे पहले तो हमारा एक कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा गया, तो हमको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला कि भाई यहाँ पे हम लोग फुल टाइम डेडिकेटेडली हम लोग अभी इसको बढ़ा सकते हैं। छोटा मोटा रेवेन्यू आने लगता है तो लगता है यार यहाँ पे अभी कुछ बन सकता है, नहीं तो आप सोचते रहते हो कि ये नहीं चलेगा तो क्या होगा, क्या करेंगे, बैकअप प्लान क्या है। बट वहाँ से हमने बैकअप प्लान क्रिएट करना स्टॉप कर दिया। हमने बोला इसी को अभी आगे बढ़ा। दैट्स नंबर 1 जो कॉन्फ्रेंस था हमारा। दूसरा जो प्रीति और मैं फिर से बैग लेकर निकल पड़े। 2012 की बात है, जब हम लोग 2 महीने के लिए फिर से
8 या 10 सिटीज़ में हम लोग वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए निकलते हैं। अच्छा। तो ये जो 8 सिटीज़ 10 सिटीज़ में हमने किया, 2 महीने के लिए हम घर में नहीं गए थे। एयरपोर्ट्स, होटल और हमारे 2 बैग्स और हम, ओके, दैट्स हाउ। और हम एक वर्कशॉप करते थे जैसे जिसका नाम है XLFP, जो अभी भी चलता है, विच इज़ हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान। ये वर्कशॉप काफ़ी हिट हुआ क्योंकि वही है, फाइनेंशियल प्लानर्स को थियोरेटिकल नॉलेज था लेकिन उनको क्लाइंट्स के साथ क्या करना है नहीं समझ में आ रहा था। तो ये वर्कशॉप किया, काफ़ी लोग उस टाइम पे हमको पूरा इंडिया से जुड़ने लगे और अच्छे अच्छे लोग जुड़ने लगे। तो वो एक बहुत ही हमारा माइलस्टोन रहा जो नेटवर्क एफपी को एक बॉम्बे सेंट्रिक से एक इंडिया सेंट्रिक, आज के तारीख में 120 सिटी से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा हमारा एक माइलस्टोन रहा। और रिसेंटली रंजित, जो लेटेस्ट माइलस्टोन है 2021 में 99 ऑफ इंडियाज़ लीडिंग इन्वेस्टर्स हैव इन्वेस्टेड इन नेटवर्क एफपी। तो ये नेटवर्क एफपी अभी सिर्फ प्रीति और मेरा नहीं है, ये 99 फाइनेंशियल एडवाइजर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का है। इनफैक्ट नाउ वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग ESOPs। जो हमारा विजन ये है कि नेटवर्क एफपी सिर्फ हमारा ना रहे, एक कम्युनिटी का बने, एक टीम का बने और सब मिलकर इसको आगे लेकर जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत यूनिक आपका विजन है, कुछ अलग तरीके से आप जो है वो लीड कर रहे हैं ये इस मिशन को, बहुत बढ़िया। सो मैं ये सोचता हूँ जब आपने शुरू किया ये नेटवर्क एफपी को आपने शुरू किया, उस वक्त मेरे को दिखाई देता है कि कई और सारे भी इंस्टीट्यूट थे जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग मॉडल पे काम कर रहे थे। पेड इंस्टीट्यूट थे, बहुत सारे थे, थोड़े भी नहीं थे, बहुत सारे थे। तो आपने इसको किस तरीके से अलग बनाया? आपको ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट तो और भी थे, जैसे मुझे ICFP नाम याद आता है, RNIS नाम याद आता है, तो आपने क्या अलग चीज़ इसके अंदर रखी जो आपको ऐसा लगता है कि ये अलग थी उनसे, और फिर मैं जो है अलग चीज़ को लेके आगे निकला, वो क्या थी? हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो फिलॉसफी है वो प्रैक्टिकलिटी है, जिसका मतलब हमको ये नहीं सीखना है जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है, हमको ये सीखना है जो क्लाइंट के लिए वैल्यू कैसे डिलीवर करते हैं, जहाँ के भी क्लाइंट काफ़ी खुश हो, क्लाइंट को जो चाहिए वो मिले, क्लाइंट को एक वाव एक्सपीरियंस मिले। तो एक प्रैक्टिकलिटी हमारे सभी प्रोग्राम्स में, प्रो मेंबरशिप प्रोग्राम है, QPFP प्रोग्राम है, जो भी करते हैं कॉन्फ्रेंसेस, प्रैक्टिकलिटी इज़ नंबर 1। जो भी आप सीखते हो अगले दिन सुबह आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा हमारा जो एक कोर फिलॉसफी है वो क्लाइंट फर्स्ट है, क्लाइंट फर्स्ट प्रोडक्ट नेस्ट। काफ़ी रंजीत, अगर आप देखेंगे पूरा इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, काफ़ी प्रोडक्ट सेंट्रिक है। आपके पास एक प्रोडक्ट है और आप दुनिया भर में ढूंढते जा रहे हो ये प्रोडक्ट के लिए कौन सा क्लाइंट मैं लेकर आ सकता हूँ। हम उल्टा बोलते हैं, आपके पास एक क्लाइंट है, इस क्लाइंट के लिए क्या क्या प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, क्या क्या मैं वैल्यू डिलीवर कर सकता हूँ। तो क्लाइंट को आपको बीच में रख के उसके लिए जो भी चाहिए, जो भी अच्छा करना है, वो देखने का तरीका, वो प्रैक्टिस बिल्ड करने का तरीका काफ़ी अलग है। तो ये 2 कोर फिलॉसफी जो है हमारा, मेरे ख्याल से हमारे मेंबर्स को, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इनको ये समझ में आता है कि हाँ यार मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ये तरीका फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं और नहीं मिल रहा है मुझे, तो इसीलिए मैं नेटवर्क एफपी के साथ जुड़ता हूँ और इनका कोर्सेज करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जब आपके दिमाग में ये आइडिया आया, उस वक्त जो दूसरे इंस्टीट्यूट थे वो प्रैक्टिकल चीज़ें लोगों को नहीं दे पा रहे थे? वो जो थे ना, मतलब जो भी कर रहे थे और उनका काम वो कर रहे थे, हमारा काम ये था कि हम जो मार्केट में नहीं है वो हम करें। तो हमने थोड़ा सा हार्ड रूट लिया, जिसका मतलब ये है कि लोग काफ़ी सारे लोग जो रेडीमेड सर्टिफिकेशंस थे, रेडीमेड प्रोग्राम्स थे, उसको ऑफ़र कर रहे थे। लेकिन हमारा अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे, हमने जो भी चीज़ें की है फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड किया है। वो थोड़ा मुश्किल है ना रंजित, फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करना। QPFP हो गया, हमारा प्रो मेंबरशिप हो गया, हमारे सारे कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करते हैं। हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि अभी क्लाइंट्स को क्या चाहिए, एडवाइजर्स को क्या चाहिए, और ये जो चाहिए उसके लिए हमको क्या लर्निंग्स देना चाहिए। तो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा लॉन्ग टर्म है, लेकिन जब वो बैठता है सही बैठता है हमारे हिसाब से। फॉर एग्जांपल QPFP में सबसे पहले बैच में हमारे 20-25 कैंडिडेट्स थे। क्या है QPFP? क्या है QPFP? क्वालिफाइड पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल करके। अच्छा। एक हमारा 6 महीने का कोर्स है। Okay. जो अभी लेटेस्ट बैच, अभी हमारा 9th बैच चल रहा है। 8 साल हो गए, करीबन 800 कैंडिडेट्स हो गए, अभी हम लोग 1000 टच करेंगे ये ईयर। तो रिगरस प्रोग्राम है। हमको हम शॉर्टकट में नहीं बिलीव करते, ना हम वो रेकमेंड करते हैं।
हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा लॉन्ग कट लीजिए, मेहनत कीजिए, लेकिन जब आप ये 2-3 साल आपका पहले इनिशियल करियर में अगर आप ढंग से अगर आप मेहनत करोगे तो ये अगले 20-30 साल के लिए आप बैठ के मस्त अच्छी तरह से क्लाइंट्स को कर सकते हो, क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हो और आप भी कमा सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने बताया कि आप जो है वो 2 महीने के लिए फिर चले गए थे वापस, आपने अलग अलग शहरों में वर्कशॉप की, बहुत सारे पॉजिटिव रिप्लाइज जो है ना, आपकी पॉजिटिविटी बहुत दिख रही है। लेकिन किसी भी काम को करने में आसानी तो नहीं होती है, डिफ़िकल्टीज तो बहुत आती है। तो आपकी इस जर्नी में आपने कौन कौन से डिफ़िकल्ट फेसेस को देखा है इसको इस्टेब्लिश करने के लिए नेटवर्क एफपी को? मेरे ख्याल से डिफ़िकल्टीज़ तो थे और रहेंगे, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गए। जब तक लाइफ है, जब तक ये है चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी हमको आया वही है, लोग पे करने के लिए रेडी नहीं थे। तो हमारा मार्केट साइज़ जो है बहुत छोटा बन गया। जो लोग रेडीली पे करने के लिए अवेलेबल, जो विलिंगली पे करने के लिए रेडी थे, तो मार्केट साइज़ हमारा बहुत छोटा था उस टाइम पे। अभी काफ़ी ऑब्वियसली बड़ा हो गया। और दूसरा, हमारा कोविड के टाइम पे थोड़ा सा हमको काफ़ी धक्का लगा, जैसे काफ़ी सारे बिजनेसेस को लगा, हमको भी हुआ, क्योंकि हम लोग फिज़िकल इवेंट्स बहुत करते थे और पूरा फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गया, तो हमारा रेवेन्यू हैड फॉलन डाउन ऑलमोस्ट बाय 50%। तो उस 2-3 साल से वो गुजरना, फिर से वापस हमारा अभी रेवेन्यूज़ भी ऑब्वियसली वी हैव गॉन बियॉन्ड वेयर वी आर इन कोविड, आवर टीम हैज़ ऑल्सो ग्रोन बियॉन्ड। बट कोविड टाइम थोड़ा हमारे लिए मुश्किल था इन दिस एंटायर जर्नी। तो शुरू में जो आपको लोग पेमेंट नहीं दे रहे थे आपके प्रोग्राम्स के लिए, वो आपने दिन कैसे फेस किए? और कोविड में जो आपका रेवेन्यू 50% फॉल हुआ, ये आपने कैसे फेस किया ये 2 चीज़ों को? जो लोग पे नहीं कर रहे थे, वी जस्ट केप्ट कम्युनिकेटिंग कि भाई ये है, इसके लिए आप अगर आपको चाहिए तो आपको करके आना पड़ेगा। करेक्ट, राइट। तो काफ़ी लोग पहले मना करते हैं, लेकिन जब वो 1 साल देखते, 2 साल देखते, 3 साल देखते, अभी तो इंडस्ट्री में हमारा काफ़ी वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी स्प्रेड हुआ है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं से सुन के उनको लगता है हाँ यार, अभी टाइम आ गया है कि मैं खुद के ऊपर इन्वेस्ट करूं, मैं मेरे बच्चों के लिए इन्वेस्ट करता हूं, उनका फ्यूचर अच्छा होने के लिए। अगर मैं खुद पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो मेरा फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? तो कहीं ना कहीं सबको रियलाइज़ हो जाता है। रंजीत, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जाके खड़े हो और बोले कि हाँ आपको ये चाहिए, आपको ये करना है, ये करने से अच्छा होता है, इन्वेस्ट करो। वो बार बार बोलना और पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस एंटायर जर्नी। करेक्ट। आपने बताया कि अभी 1000 लोग जो हैं वो आपके साथ में जुड़ चुके हैं। सो डेफिनेटली लोगों को बेनिफिट तो हो रहा है, इसके लिए तो नंबर ऑफ़ जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं जहाँ पर आपको याद आता है कि इनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, हमारे साथ में वो हमारे साथ में जुड़े और उनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हो गया? ऐसे कुछ 1-2 एग्जांपल आपको याद आते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2-3 लोग जैसे मैंने देखा आपके चैनल पे, गजेंद्र कोठारी करके हैं, जिनको आपने इंटरव्यू किया। मुझे याद है एक वर्कशॉप में गजेंद्र और मैं लिटरली ज़मीन पे बैठ के हम लोग सीख रहे थे। ओके, एक मनीष चौहान का वर्कशॉप था उस टाइम पे। तो गजेंद्र उस टाइम पे स्टार्ट हुए थे, वो जुड़ा था। आज के तारीख में 1500-1600 करोड़ का उनका एसेट्स है। वो है प्रकाश लोहाना करके है, जो जो वो और उनकी वाइफ जब भी वर्कशॉप होता था बड़ौदा से ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के आते थे, सुबह रात भर ट्रैवल करके, सुबह वर्कशॉप अटेंड करके रात में फिर से ट्रैवल बैक करते थे। आज के तारीख में 700-800 करोड़ का वो एसेट्स मैनेज कर रहे हैं। और सबसे खुशी मुझे इस बात की होती है रंजीत, जब आज के तारीख में जो सीनियर एडवाइज़र्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जब वो अपने बच्चों को मेरे पास भेजते हैं, हमारे पास भेजते हैं, तो अभी काफ़ी सारे सीनियर प्रैक्टिशनर्स हैं जो बोलते सादिक, नेटवर्क एफपी टीम अभी मेरा तो चल रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को आप सिखाएं। तो ये लोग हमारे QPFE सर्टिफिकेशन में ज्वाइन होते हैं, और बच्चों के लिए हम सब चाहते हैं कि सबसे अच्छा दें। जब वो हमारे पास भेज रहे हैं तो हमको लगता है हाँ यार, हम भरोसेमंद है, इसीलिए वो हमारे पास भेज रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमको बहुत अच्छा लगता है इसको, बहुत बढ़िया, जब ऐसे केसेस आते हैं हमारे सामने। बहुत बढ़िया। शायद आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी
सादिक जी के बारे में इतना डिटेल में जानने की। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना आप लोगों के लिए, इट्स गुड अपॉर्चुनिटी ना। और शायद मेरे ख्याल से किसकी तो शादी होने वाली है ना अभी, तो इनके कैमरे में थोड़ा ज़्यादा लेना है। सही है। चलिए, तो सादिक जी मैं आपके जर्नी के बारे में जान रहा हूँ, बहुत सारे लोग आपके साथ में जुड़ रहे हैं। अगर मैं आपके ग्रोथ को अगर मैं आपको बोलूँ कि थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, कितने लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं आज की तारीख में, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना दिया, आपका एक ऑफिस तो दिख रहा है, और क्या चीज़ें आपने हायरार्की वाइज एम्प्लॉइज़ में, आपका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहता हूँ। श्योर। ऑफिस तो एक है हमारा फ़िलहाल। टीम जो है करीबन 22-23 लोगों का टीम है, और एक 3 लोग अभी जुड़ रहे हैं, जिसमें से 4-5 लोग रिमोटली काम करते हैं हैदराबाद और बैंगलोर में। बट अपार्ट फ्रॉम टीम विच यू आर सीइंग हियर रंजित, हमारा एक टास्क फोर्स करके एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे काफ़ी सारे वॉलंटियर्स जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो हमारे लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का और एक 20-25 लोगों का एक टास्क फोर्स है, जो हमारे सेशंस होते हैं, हमारे टूल्स बनते हैं, एक फीडबैक देने का होता है, स्पीकर्स को क्या बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये रेलेवेंट है, नहीं रेलेवेंट है। तो इक्वली दैट्स द एक्सटेंडेड टीम ऑफ नेटवर्क एफपी। तो ये इंटरनल टीम है। इसके अलावा ऑब्वियसली हमारे सीईओ है अभी। सीईओ के ऊपर हमारा अभी बोर्ड है, 5 लोगों का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जिसमें गजेंद्र कोठारी जी है, विशाल धवन है, अशोक कियार करके हैं। तो सीईओ जो है हमारे बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, और बोर्ड जो है हमारे इन्वेस्टर्स, जो 99 इन्वेस्टर्स है, जो हमारे इंडिया के सबसे अच्छे और लीडिंग फाइनेंशियल एडवाइज़र्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इन लोगों का एक हमारा, दे ओन द कंपनी अलॉन्ग विद अस, राइट। तो ऐसे हमारा एक छोटा सेटअप हुआ है, और इसी को अभी हमको ग्रो करते हुए जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यानी आपने आपकी कंपनी को अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE पे लिस्ट नहीं किया है, लेकिन आपके शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत 99 लोग जो हैं वो आपके शेयर होल्डर हैं। उनको आपने मतलब ये कौन से कॉन्सेप्ट में मतलब लोग, ये हमने शेयर्स इश्यू किया है उनको। अच्छा। एंड दे हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन नेटवर्क एफपी, एंड इन रिटर्न दे हैव गॉट अ स्टेक इन नेटवर्क एफपी। बहुत बढ़िया। तो आगे जाके भी ये हमारा वही रहेगा कि जब भी हमको पैसों की ज़रूरत पड़े, अभी फॉर एग्जांपल जो भी हमने पैसा लिया है, इसको हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। अगर आगे जाके कुछ किसी और चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत लगे, तो वी वांट टू गो बैक टू द कम्युनिटी एंड से, लुक हमको इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, आप नेटवर्क एफपी को ओन करना चाहते हैं क्या? तो काफ़ी सारे लोग 99 के बाद काफ़ी सारे लोग अपने आप हम तक ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आया करके आए। तो मे बी वेन एवर वी नीड इट, वी वुड लाइक टू गो बैक एंड मेक श्योर दैट कम्युनिटी ओन्स द नेटवर्क एफपी एज अ ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंपल है, किसी के पास नॉलेज है और किसी को नॉलेज चाहिए, तो प्रोडक्ट्स ओवरलोड हो रहा है, दैट इज़ सेकेंड। 1000 मेंबर्स के लिए काम नहीं कर रहे, 1000 मेंबर्स इंटू हर एक का एक 100 क्लाइंट है, 1 लाख क्लाइंट्स, 1 लाख फैमिलीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। मेरे अंदर ये काबिलियत होना चाहिए कि मैं पूरा 360 डिग्री व्यू दे पाऊँ मेरे क्लाइंट्स को। ऐसा नहीं, क्लाइंट के पास अगर 1 करोड़ रुपए है, तो उस पूरा का पूरा 1 करोड़ वो आपके साथ मिल के मैनेज करना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, बट द मैजिक ऑफ ग्रोथ हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट सेइंग आई डोंट नो। उसको संभालने का काम जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र करेगा। बिल्कुल। और फाइनेंशियल एडवाइज़र को संभालने का काम आप करोगे। बिल्कुल। सो 2011 से लेकर अब तक सादिक जी मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आपको कुछ ऐसा याद आता है कि मार्केट में ये चेंजेस आए एंड बिकॉज ऑफ दैट हमको चेंज होना पड़ा, मार्केट के इन चेंजेस की वजह से हमको भी जो है अपने आप को थोड़ा सा चेंजेस अपने आप में लाना पड़ा, वो कुछ मोमेंट याद आता है? सबसे पहले तो कोविड वाज अ चेंज फॉर द एंटायर एजुकेशन इंडस्ट्री। काफ़ी सारे लोग फिज़िकल से ऑनलाइन कंफर्टेबल होने लगे, ऑनलाइन चाहने लगे। बट रंजित, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे एजुकेशन मोड ऑफ डिलीवरिंग द एजुकेशन, वी हैड अडॉप्टेड ऑनलाइन लर्निंग मच बिफोर कोविड। तो हमने सबसे पहले QPFP जब भी किया, हमने बोला इसका फिज़िकल वर्जन नहीं है और शायद नहीं होगा। हमारे बिलीफ में ये था कि ऑनलाइन जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और इकोनॉमिकल भी है।
और इम्पैक्टफुल भी है। तो वो हिसाब से हमने काफ़ी पहले ही इसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन आफ्टर कोविड वी बिकेम मोर एंड मोर ऑनलाइन, बट नाउ वी आर बैलेंसिंग, वी वांट टू बैलेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड फिजिकल, दैट इज़ वन। एंड सेकंड, आपको भी पता होगा इंडस्ट्री में रेगुलेशंस काफ़ी हमारा एक इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमको अभी के एडवाइज़र्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या चाहिए वो हमको देना पड़ता है। तो रेगुलेशंस एंड कोविड वेयर आई थिंक वेयर सम ऑफ द थिंग्स विच बिकॉज ऑफ विच वी हैड टू चेंज एंड अडॉप्ट टू द चेंजेस विच आर हैपनिंग। तो रेगुलेशन की वजह से आपका जो कंटेंट है वो चेंज करते हैं? कंटेंट तो चेंज नहीं हो रहा है, बट अप्रोच ऑफ बिल्डिंग द प्रैक्टिस चेंजेस अ लिटिल बिट, बिकॉज काफ़ी सारे लोग वो RIA नहीं बनना चाहते, सेबी के अंडर नहीं आना चाहते, बिकॉज ऑफ द काफ़ी सारे उसमें कंप्लायंस चैलेंजेस है। इसकी वजह से मैनी ऑफ देम वांट टू रिमेन अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसके हिसाब से हमको थोड़ा प्रैक्टिस ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ा सा हमको वो हिसाब से उनको सिखाना पड़ता है। मुझे एक चीज़ समझनी थी कि आप जो सिखाते हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको जो चीज़ सिखाते हैं, तो उसके लिए कंटेंट आप खुद डिज़ाइन करते हैं, आपकी अलग टीम है, कैसा होता है एग्जैक्टली? वो भी एक बड़े यूनिक चीज़ है नेटवर्क FP का। हमारा जो भी कंटेंट है हम खुद नहीं क्रिएट करते हैं। ये कंटेंट सिंपल है, किसी के पास नॉलेज है और किसी को नॉलेज चाहिए, जैसे सुरेश सदगोपन, विशाल धवन, गजेंद्र कोठारी, ये सब इनके पास नॉलेज है और कुछ लोगों को वो नॉलेज चाहिए। नेटवर्क FP काम क्या करता है, इस नॉलेज को इधर से इधर तक लेकर जाने का काम करता है। और ऐसे ही देंगे तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे लोग, इसको पैकेज करना पड़ता है, इसको फाइन ट्यून करना पड़ता है, इसका एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाना पड़ता है। वो सब करके इनको जो हिसाब से वो नॉलेज लेने का एक कैपेबिलिटी है और ज़रूरत है, वो हिसाब से हम नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं जिनके पास है से जिनको ये चाहिए। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी हमारा कंटेंट इज़ कम्युनिटी क्रिएटेड कंटेंट, इट्स नॉट इंटरनली क्रिएटेड। ऑब्वियसली हम लोग कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन लार्जली 80% ऑफ द कंटेंट इज़ क्रिएटेड बाय द कम्युनिटी एंड फैसिलिटेटेड बाय नेटवर्क FP टू द पीपल हु नीड इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इतना डिटेल में काम कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भविष्य में फाइनेंशियल इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और वो जो बदलता हुआ नया फाइनेंशियल इंडस्ट्री होगा उसमें नेटवर्क FP का क्या रोल होगा? आज के तारीख में अगर आप देखेंगे ना, दो तीन चीज़ें हैं। काफ़ी सारे चीज़ों का ओवरलोड हो गया अभी। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स को इतना इन्फॉर्मेशन है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, तो दैट इज़ वन थिंग विच विल कीप इवॉल्विंग। अभी शायद इन्फॉर्मेशन इतना है, आगे जाके इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन के कट करके आपको एक किसी बंदे को या किसी क्लाइंट को समझाना एक चैलेंज रहेगा, दैट इज़ वन। सेकेंड इज़ ऑल्सो प्रोडक्ट्स ओवरलोड। पहले सिंपल था, FDs थे, गवर्नमेंट स्कीम थे, चल रहा था, स्टॉक आ गया, उसके बाद अभी म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स में हज़ारों स्कीम्स है, लाइफ इंश्योरेंस में हज़ारों, हज़ार तो पता नहीं मुझे, काफ़ी सारे स्कीम्स होते हैं। अभी P2P आ गया, क्रिप्टो आ गया, फिर आपका PMS आ गया, AF आ गया, तो प्रोडक्ट्स ओवरलोड हो रहा है, दैट इज़ सेकेंड। एंड थर्ड, रंजीत आप शायद आप रिलेट कर पाओगे, आई कॉल इट एज ड्रीम्स ओवरलोड। पहले लोगों का काफ़ी सिंपल इच्छाएं थे, एक घर लेना है, एक कार लेना है, बच्चों को थोड़ा बहुत ये करना है। अभी लोगों को सबैटिकल लेना है, वर्ल्ड टूर करना है, एक कार है तो उससे थोड़ा बड़ा वाला कार चाहिए, एक घर है तो दूसरा वाला घर चाहिए। तो काफ़ी सारे एस्पिरेशंस, गोल्स एंड ड्रीम्स जो है काफ़ी ओवरलोड हो गए। तो ये सब ओवरलोड में ड्रीम्स, प्रोडक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड में एक ह्यूमन एडवाइज़र का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो आप भटक जाओगे ये इन्वेस्टमेंट के फील्ड में। एक ह्यूमन एडवाइज़र या ह्यूमन फाइनेंशियल एडवाइज़र जब आता है, ह्यूमन इमोशंस को समझता है, आपके इच्छाओं को समझता है, बेस्ड ऑन दैट आपको एक हैंड होल्डिंग करके आपके लिए क्या सही है और आप कहाँ पे जाना चाहते हो, यूजिंग योर इन्वेस्टमेंट्स एंड मनी, ये एक ह्यूमन एडवाइज़र बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। तो आगे जाके हमको यही लोगों को सिखाना है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ड्रीम्स ओवरलोड और प्रोडक्ट्स ओवरलोड में आप आपके क्लाइंट्स को सिंपलिस्टिक वे में उसको कैसे गाइड कर सकते हो, सो दैट ही और शी गेट्स द मैक्सिमम आउट ऑफ द मनी ही और शी हैज़
earned and she has invested or investing. तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तो चीज़ है कि जो फ्यूचर में जो प्रोडक्ट्स के इतने चेंजेस आ जाएंगे और जो इंडिविजुअल की जो डिज़ायर इतनी बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं उसमें एक इंडिविजुअल भटक जाएगा। करेक्ट। और उसको संभालने का काम जो है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र करेगा। बिल्कुल। और फाइनेंशियल एडवाइज़र को संभालने का काम आप करोगे। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। एक चीज़ सादिक मेरे दिमाग में ये आ रही है कि आपने मुझे बताया कि आपका एक एम्प्लॉय, आपने बताया ये मैडम कहाँ गई हो, ये मैडम जो है आपके साथ डे 1 से आपके साथ में। हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात है नेटवर्क एफपी में या सादिक जी आप में क्या बात है जो आपके एम्प्लॉयज़ आपके साथ रहते हैं लंबे समय तक? ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये छुट्टियों पे तंग नहीं करते। हाँ। शाम को तंग नहीं करते। हाँ। तो ऐसे बहुत कम कंपनीज है जो तंग नहीं करते, तो शायद इसके लिए, लेकिन आपको मुझे नहीं उनसे पूछना चाहिए कि वो लोग क्यों जुड़े हैं। अगर बट आई थिंक वी हैव बीन, it's not about we, it's about it starts with me. I believe in work life balance, जो हम लोग फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को सिखाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स क्लाइंट्स को सिखाते हैं, भाई पैसा कमा के आप अगर लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हो तो पैसा क्यों कमा रहे हो, राइट? तो वो हिसाब से एक बैलेंस करके आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लाइंट्स हो, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो, टीम हो, हम हो। वो एक हमारा काफ़ी अच्छा एथोस है। एंड सेकेंड, मेरे ख्याल से मैं तो ये बिलीव करता हूँ, ये अभी टीम को ही पूछना चाहिए, ये जो हमारा एक काफ़ी कम लोगों को रंजीत बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलता है, जहाँ पे एक मिशन के साथ जुड़े हुए, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे पास 1000 क्लाइंट्स, 1000 मेंबर्स है, तो हम लोग 1000 मेंबर्स के लिए काम नहीं कर रहे, 1000 मेंबर्स इंटू हर एक का एक 100 क्लाइंट है, 1 लाख क्लाइंट्स, 1 लाख फैमिलीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो एक मिशन लेकर हम लोग चलते हैं कि भाई एक सिर्फ एक जॉब नहीं है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है एक जॉब, एक मिशन है जहाँ पे हम लोग काफ़ी इम्पैक्ट कर पा रहे हैं और लोगों का लाइफ में एक मीनिंगफुली एक रोल प्ले करने का एक मौका मिल रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल से, हमारे टीम मेंबर्स हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए, बाकी उनके ऊपर है। नहीं, मैं तो सादिक जी आपको सुन रहा हूँ और मैं आपको देख भी रहा हूँ। मैं आपको 2008-9 से देख रहा हूँ। 2008 में आप जैसे दिखते थे आज भी आप वैसे दिखते हैं। हाँ। उसका क्या राज है? उसका राज है कलर करना। बट मुझे अभी ये थोड़ा सा प्रेशर होने लगा है क्योंकि लोग बोलने लगे कि यू लुक द सेम। अभी ये मुझे नहीं पता है कि कब तक ये मेंटेन होगा। हाँ। क्योंकि काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हो गया है। परसों मैं मेरे टास्क फोर्स से मैं बोल रहा था, वो बोले कि सब कुछ चेंज, सिर्फ सादिक के जैसे थे वैसे दिख रहे। लेकिन हाँ, बस मेरे ख्याल से हमारा एनर्जी और पैशन जो है वो इंटैक्ट है और शायद वो हमारे वे ऑफ बिहेवियर में दिखता है। बहुत बढ़िया। और थोड़ा बहुत हेल्थ का आई टेंड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। और कुछ दिन पहले प्रीति और मैं एक सबैटिकल पे भी गए। अभी आप बोलेंगे काम कब करते, लेकिन हम लोग 2 महीने का फिर से छुट्टी लिए। क्या बात है। जहाँ पे हम लोग 33 डेज रंजीत वी वेर इन हिमालयन जंगल्स एंड माउंटेन्स। ओह क्या बात है। विथ माई किड, विथ माई चाइल्ड कबीर। सो ऐसे एक लाइफ को एक बैलेंस बना के आगे चलता रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। काम तो कभी ख़त्म नहीं होगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके लिए तो कभी भी नहीं ख़त्म होगा। ओके, काम जब करते हो आपको लगता है कि यार अभी हो गया मेरा, तो बहुत ज़्यादा काम आ जाता है क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप ज़्यादा काम करें। तो वो काम के साथ आप अपना एक बैलेंस्ड लाइफ अगर आगे लेकर चलो तो एक एनर्जी रहता है और वही कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा किसी यंग आदमी के साथ में ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो सादिक जी, कोई नया व्यक्ति है, कोई नया इंसान है, वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो उसको आप क्या सलाह देंगे? 2-3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो ये है कि आप काफ़ी सारे जो अभी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स है 1 या 2 प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कर लिया या फिर म्यूचुअल फंड्स कर लिया, लेकिन क्लाइंट के हिसाब से सोचिए आप। क्लाइंट्स को सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड नहीं चाहिए, उसका पैसों की दुनिया बहुत बड़ा है। तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र मेरे अंदर ये काबिलियत होना चाहिए कि मैं पूरा 360 डिग्री व्यू दे पाऊँ मेरे क्लाइंट्स को। तो आपका प्रोडक्ट नॉलेज अक्रॉस द बोर्ड, शायद आप सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स करते हो, लेकिन आपका जो नॉलेज बेस है
वो कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा ये है कि काफ़ी सारे लोग सिर्फ थोड़ा बहुत प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं, क्लाइंट के पास अगर 1 करोड़ रुपए है तो उस पूरा का पूरा 1 करोड़ वो आपके साथ मिल के मैनेज करना चाहिए। उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए दिया, 10 लाख रुपए दिया, ऐसे नहीं चलता है। जब एक 100% वैलिड शेयर का हमारा कॉन्सेप्ट है, जब क्लाइंट्स और आप मिलके 100% वैलिड शेयर के ऊपर काम करते हो तो दोनों के लिए अच्छा है, राइट। दैट्स नंबर 1। सेकंड, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप शायद आपका बिजनेस मॉडल एक एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन का है, बट क्लाइंट्स के नज़रों में आप एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर बन के मत रह जाओ। क्लाइंट्स आपको एक एक्सपर्ट, एक प्रोफेशनल, एक कंसल्टेंट, एक कोच करके देखना चाहिए। और ये तभी बन सकता है जब आप कोशिश करोगे आपके नॉलेज के थ्रू, आपके कम्युनिकेशन के थ्रू, आपके स्किल्स के थ्रू कि भाई मैं एक सिर्फ एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ, मैं आपका पूरा पैसा संभालने वाला हूँ ताकि आप एक अच्छा ज़िंदगी जी सकें। तो एक पोजीशनिंग और आइडेंटिटी क्रिएशन हैज़ टू बी डन इन अ वेरी मेथोडिकल मैनर, इन अ कॉन्शियस मैनर। ऐसे नहीं होता है। आपको पहले डिसाइड करना है कि मेरा क्लाइंट मुझे कैसे देखेगा और उसके ऊपर काम करना चाहिए। और तीसरा ये रहेगा मेरा कि आप शायद आपको लगता है नॉलेज और स्किल्स इतना ऐड नहीं करता है। हम लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत नॉलेज है, बट द मैजिक ऑफ ग्रोथ हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट सेइंग आई डोंट नो। एंड मेरे ख्याल से, मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कहता हूँ, I must be knowing just 1 or 2% of the entire what exists in this particular field. दुनिया भर का तो छोड़ दीजिए आप। So एक I don't know एक आपका अप्रोच रहता है, एंड देन फॉलो दैट I don't know with I need help। बहुत बढ़िया। तो ये दो अगर आप स्ट्रैटेजी, अगर आप अप्रोच अडॉप्ट करते हो तो ग्रोथ आपका पक्का है। लेकिन जब आप बोलेंगे मुझे सब पता है, मुझे कुछ हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तब एक ईगो और कंप्लेसेंसी आ जाता है, तब वो आपको नीचे डालता है। तो थोड़ा आपका एटीट्यूड, आपका अल्टीट्यूड ये करता है, डिस्क्राइब करता है कि कहाँ तक जाओगे आप, आपका एटीट्यूड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी ये बात को सुनकर ये समझ में आता है कि अगर मुझे फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है, एक कस्टमर का 360 डिग्री पोर्टफोलियो मैनेज करना है, तो लर्निंग का इंपॉर्टेंस कितना है। सही, लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी जाके मैं कस्टमर को जो है वो एक 360 डिग्री जो है एक अप्रोच उसको दे पाऊंगा, उसके पैसे को सही तरीके से मैनेज कर पाऊँ। नहीं तो फिर वही जो है 1 करोड़ में से 5 लाख मेरे को मिल जाएगा और देन आई हैव टू सेटिस्फाई विद दैट, अगर मेरे पास एजुकेशन नहीं है। सही है, बहुत बढ़िया। सो सादिक जी, अब यहाँ से आगे आपका क्या विज़न है, क्या आप सोच रहे हैं कि मुझे इस तरीके से शेप देना है नेटवर्क एफपी को, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी तो हमारे काफ़ी प्रोग्राम सेट हो गए हैं। जो हमारा एक QPFP प्रोग्राम है, हमारा इवेंट्स है, प्रो मेंबरशिप प्रोग्राम है। अभी हमको स्केल चाहिए रंजीत। अभी जिस तरीके से हमको रिव्यूज़ मिलते हैं, लोग बहुत खुश हैं, लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ एक ठप्पा के लिए हमारा प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी और नेक्स्ट एक अप्रोच रहेगा टू ब्रिंग स्केल। अभी जो 1000 किया है, इसको 10,000 कैसे कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर काम करें टू एंश्योर दैट एवरी सिंगल फाइनेंशियल एडवाइज़र इन द इंडस्ट्री, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, स्टॉक में हो, हर एक को पता होना चाहिए, चाहे वो हमारा प्रोग्राम करे या ना करे, उसको पता होना चाहिए कि नेटवर्क एफपी करके कुछ है और ये हमारे लिए कुछ कर सकता है, ये फाइनेंशियल एडवाइज़र्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ कर सकता है। सो ये हमारा एक अगला अप्रोच रहेगा टू बिल्ड अवेयरनेस अबाउट नेटवर्क एफपी, क्योंकि अभी भी काफ़ी हमारा जो अवेयरनेस है इट्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। 4 लोग आए, वो 4 लोगों को बोले, ऐसे करके हम लोग लेकिन उसका रीच कितना होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। बट अवेयरनेस टू ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 लाख म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, लाइफ इंश्योरेंस में 10-1 लाख लोग हैं जो लाइफ इंश्योरेंस में, स्टॉक ब्रोकर में 3-4 लाख लोग हैं। तो हमारा अप्रोच ये रहेगा कि अवेयरनेस स्प्रेड करें, और भले वो कभी भी ले, आज ले हमारे प्रोग्राम्स या कल ले, लेकिन कभी ना कभी उनको समझ में आएगा कि हमसे ले या किसी और से ले, वो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनको इतना पता होना चाहिए सही तरीका क्या है फाइनेंशियल एडवाइजरी करने का, और नॉलेज इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 2 काम हम करना चाहते हैं टू ब्रिंग अवेयरनेस। एंड दूसरा हमारा अवेयरनेस ऑल्सो रंजीत इज़ हैपनिंग ऑन द कंज्यूमर साइड, जहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि आज की तारीख में अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र को ढूंढना है
या फिर काम करना है तो कैसे करते हैं हम लोग? मेरे भाई से पूछते हैं, फ्रेंड से पूछते हैं, कोई अच्छा एडवाइज़र है क्या, आपके साथ कौन करते हैं, तो रेफरल के थ्रू काफ़ी काम कर रहा है। एक इंडस्ट्री लेवल पे कोई एक डेटाबेस नहीं है, कोई एक डायरेक्टरी नहीं है जहाँ पे बोलूँ कि हाँ यहाँ पे जाओगे तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आप खोज रहे हो, आप सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल सकता है। तो हमने एक डायरेक्टरी बिल्ड किया है, बिल्ड नहीं कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 900 क्वालिफाइड सर्टिफाइड पीपल हु हैव डिक्लेयर दैट दे विल फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स, उनको हमने लिस्ट किया है। और अभी हम लोग पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग बोल रहे हैं आपके पास 2 ऑप्शन है, पैसा तो मैनेज करना है आपको, 2 ऑप्शन है, या तो खुद करो या तो एक प्रोफेशनल के पास जाओ। खुद करना है तो आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास इंक्लिनेशन होना चाहिए, आपको इसमें मज़ा आना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आप प्रोफेशनल है उनके पास चाहिए। तो वो हिसाब से हम इंडस्ट्री लेवल पे एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किए हैं और उसको अभी बढ़ाना है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सादिक जी, आपका विज़न बहुत बड़ा है और आपके सोचने का तरीका बहुत अलग है, क्योंकि 2011 में ये विचार तो किसी के दिमाग में नहीं आया था। और जो आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी से बहुत सारे लोगों को एनर्जी मिली है, मैं उसमें से एक हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई सादिक जी के इतने समय के बाद में आपका टाइम मिला और आपके बारे में इतना डिटेल में जानने को मिला। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम सादिक जी। थैंक यू सो मच रंजित, इट इज़ आवर प्लेजर टू हैव यू एंड मुझे बहुत मज़ा आया आपके दर्शकों से बात करते हुए। और काफ़ी सारे टाइम हम लोग बिज़ी रहते, जो भी हम काम करते रहते हैं, लेकिन कभी हमको भी मौका नहीं मिलता है हमारे जर्नी के थ्रू जाने के लिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दिस वॉज अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो थ्रू एंड आवर जर्नी एंड जस्ट रियलाइज़ कि हम किस चीज़ के ऊपर स्टैंड करते हैं और हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। और आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की टांगें अब दुखने लगी होगी। आप लोग बैठ सकते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच। PITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।